खेलों के मैदान में भारत का सियासत को बीच में लाना भारत को महंगा पड़ गया। भारत को मिला एक के बाद एक और झटका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, निपा वायरस और अब इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का इंतबाह। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों, मेरा नाम शुएब अख्तर है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब अख्तर ऑनलाइन। दोस्तों, आजकल जो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, पाकिस्तान ने जो रिफ्यूज किया है इंडिया को 15 फरवरी को ना खेलने से, इस पर तो मैं आऊंगा ही। पिछली वीडियोस में भी मैंने इस पर तफसीलन गुफ्तगू की है, लेकिन मजीद मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। लेकिन फिलहाल जो एक नई खबर आई है सामने, उस पर मैं पहले बात कर लूं कि हिंदुस्तान तोल रहा है कुछ और पर। भारत ये चाह रहा है कि 2036 की यानी 2036 की जो ओलंपिक्स गेम्स हैं उसकी मेज़बानी भारत को मिल जाए। इसके लिए भारत काफ़ी पर तोल रहा है, काफ़ी कोशिशें भी उसकी चल रही हैं। लेकिन जाहिर है हर बोर्ड जो है वो आईसीसी बोर्ड की तरह नहीं होता, बीसीसीआई की तरह नहीं होता, या जो दूसरे छोटे बोर्ड हैं उनकी तरह नहीं होता कि एक धमकी में वो आ जाएं या सियासी असर व रसूख को बर्दाश्त कर लें। ये आईसीसी में जो बोर्ड्स हैं इनकी तादाद कम है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो कुछ ममालिक में नहीं भी फॉलो किया जाता माफ कीजिएगा। तो लेकिन जो ओलंपिक्स कमेटी है इसमें पूरी दुनिया के लोग होते हैं। इसमें जो है वो ऐसे लोग भी होते हैं, डेनमार्क भी है इसमें मुतअद्दिद ममालिक हैं इसमें। अब उन्होंने क्या इंतबाह दिया है इंडिया को कि अगर इंडिया ने खेलों से अपनी सियासत को दूर ना किया तो भारत जो है वो खतरे में है, यानी भारत की मेज़बानी खतरे में है। भारत मेज़बानी नहीं कर सकेगा 2036 के ओलंपिक्स गेम्स की। अब ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी को मेज़बानी मिल जाए किसी इवेंट की, मिलती भी है, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान को मिली थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, इस तरह कतर को मिली थी कुछ अर्सा पहले ओलंपिक्स की। अभी सऊदीया में मैंने सुना है कि अगला ओलंपिक्स है। लेकिन ये कि 2036 का जो ओलंपिक गेम्स है वो इंडिया में होने का इम्कान है, अभी पक्का नहीं है। अभी 10 साल पड़े हैं, 2026 चल रहा है, अभी 36 में होने। तो इनकी जो कमेटी है उन्होंने इस पर नज़र रखी हुई है कि इनके दीगर ममालिक के साथ जो है किस तरह के ताल्लुकात है। अच्छा, उनका एक बड़ा मज़े का रूल है। आईसीसी का तो ये रूल नहीं है, लेकिन ये कमेटी का रूल ये है कि अगर किसी मुल्क ने आपका बायकॉट किया तो आप मेज़बानी नहीं कर सकते। चलो गया काम से। लेकिन जाहिर है उनका अपना एक सख्त रूल है, वो सियासत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और इंडिया जो है वो सियासत भी चलाता है, पैसा भी चलाता है, धौंस धमकी से भी काम लेता है। और जी हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, हम जो है 5वीं बड़ी इकॉनमी है, मतलब वही जो इनके एक करतूत हैं वो करते हैं। अब मैं आता हूँ इस पर जो एक आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है कि जो पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया है इंडिया के साथ खेलने के लिए, पाकिस्तान उस पर अभी तक कायम है, कायम रहना भी चाहिए। एक होता है ना थप्पड़ जोरदार, वो रसीद किया है मोहसिन नकवी ने इनको, बीसीसीआई वालों को। पहले क्या होता था, बल्कि अब तक क्या होता है, यही कि अगर कोई प्लेयर की कोई सीरीज चल रही है, किसी मुल्क की सीरीज चल रही है, तो प्लेयर्स को ये इख्तियार होता है कि वो अपनी सीरीज खेलें या आईपीएल खेलें। वैसे भी आईपीएल के प्रोटोकॉल में बड़ी सीरीज रुक जाया करती हैं अभी तक। तो बहुत से प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं, बल्कि सारे तो नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं, बहुत से अच्छे भी होते हैं। लेकिन ये कि कुछ बिकावा माल भी होता है। हेनरी क्लासन जैसे, उसने अपने मुल्क को तरजीह नहीं दी, हालांकि बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है हेनरी क्लासन साउथ अफ्रीका का, लेकिन उसने जो है वो आईपीएल को तरजीह दी। इस तरह के और भी लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं। ट्रेविस हेड जैसा, मिचेल स्टार्क जैसा, पैट कमिंस जैसा, अजीम तरीन लोग जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। हेनरी क्लासन का खेल बहुत अच्छा है, लेकिन ये इंसान, इसने जो आईपीएल को तरजीह देके गलती की है, इसने काफ़ी बड़ी गलती की है इसने।
तो इस तरह के भी होते हैं। होता क्या था कि प्लेयर्स अपनी जो है वो तरजीहात बदल दिया करते थे, मुल्क को छोड़ के, नेशनल ड्यूटी छोड़ के आईपीएल खेलने लगते थे। लेकिन अब ये हुआ है कि इनको किसी ने ना किया है। अब पाकिस्तान ने पहली बार इनको ना किया है। पहले बांग्लादेश ने किया कि हम नहीं आ रहे, और फिर अब जाके पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है कि जी हम भी इनके साथ नहीं खेलेंगे। अब होगा क्या? अभी जो रिसेंटली आजकल चल रहा है, इंडिया में बड़ी चीखें चल रही हैं कि जी पाकिस्तान को ये करो, पाकिस्तान का जो है वो इनके साथ नहीं खेलो, इनको जो है वो ख़त्म कराओ, इनके डेथ वारंट है, ये है वो है। आपको पीछे लेके चलूँ 10-11 साल पहले, 2015 से 2023 तक पाकिस्तान और इंडिया का एक मुआहदा हुआ था बायलैटरल सीरीज का कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 6 सीरीज खेली जाएंगी। कहाँ खेली जानी थी ये तो एक अलग चीज़ है, इंडिया में भी खेली जानी थी, यूएई में भी खेली जानी थी। 6 सीरीज का मुआहदा हुआ था, लेकिन इंडिया उससे मुकर गया। फिर जब पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि जी आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही, हम नहीं खेल रहे। इन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। अब जब पाकिस्तान ने इनसे कहा कि जी हमें दिखाएं कि अपना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकार दिखाएं रिटर्न में, इन्होंने मना कर दिया। जी हमें जो है वो कोई भी तहरीरी तौर पर नहीं मिला, लेकिन ये है कि वर्बली हमें हुकूमत ने कहा है तो हम नहीं खेल सकते। ये तो इंडिया की अपनी हरकत है। अब जो है, अब अगर पाकिस्तान ये हरकत करे तो इनको मिर्चें लगनी है, और लगनी भी चाहिए। आपको पता है इनमें भी कुछ अकल रखने वाले लोग हैं, जैसे शशि थरूर है, सियासतदान है, अच्छा आदमी है, माकूल गुफ्तगू करता है। उसने कहा कि जी पाकिस्तान ने ये एक जुर्रतमंदाना फैसला किया है, इंडिया को पहले कर देना चाहिए था। इंडिया क्यों करता भाई, क्यों करता है इंडिया? क्योंकि इंडिया को मोटा पैसा मिल रहा है, इससे करोड़ों अरबों डॉलर मिल रहे हैं। यही वजह है कि इनके मीडिया की चीखें निकल रही हैं। ये कभी अपनी गलती पर बात नहीं करेंगे, ये कभी बात नहीं करेंगे कि जी 6 सीरीज हमने क्यों नहीं खेली, ये पाकिस्तान हम क्यों नहीं आए, हमने क्यों अपनी जो है वो इंसानियत नहीं दिखाई। क्यों दिखाएंगे? इंसानियत इंसान दिखाएंगे ना, ये क्यों दिखाएंगे? लेकिन इनमें कुछ एंकर्स हैं जो कि बड़ी अच्छी और माकूल गुफ्तगू करते हैं। मैं अर्नब गोस्वामी की बात नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल बेकार आदमी है। लेकिन जो और लोग हैं, अभी कॉपीराइट का इशू नहीं होता तो मैं आपको सुनवाता भी, दिखाता भी कि किस तरह इनके कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि माकूल गुफ्तगू करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे जनाब। ये तो चल रहा है, जब तक 15 फरवरी नहीं आता, बायकॉट पूरा नहीं होता, तो तब तक अनसर्टिनिटी रहेगी। मे नॉट बी कि पाकिस्तान मान जाए। पाकिस्तान मान भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मान सकता। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो पहले कहा था, यानी पहली वीडियो में ही कहा था कि भाई पाकिस्तान शायद ये कहे आखिर में कि जी इंडिया से खेलों में सियासत लाता है, हम नहीं लाते, लिहाजा हम खेल लेंगे। तो ये तो एक कमज़ोरी हो जाएगी मोहसिन नकवी की और पीसीबी की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी सबकी हो जाएगी। इनको चाहिए कि अपने फैसले पर कायम रहें, भले ये जो भी कहते हैं करें, जो भी कहते हैं करें। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनको बायकॉट ही रखना चाहिए। अब बचेगा क्या? अब ये अगर नहीं होता मैच, तो इसमें फिर इंडिया को भी नुकसान होगा, ये डेफिनेटली होगा। क्योंकि जो थप्पड़ रसीद किया है ना ये पीसीबी ने बीसीसीआई को, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जाहिर है पीसीबी भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है ना, हुकूमत का इदारा है वो। लेकिन इसके बाद जो काफ़ी चीखें निकल रही हैं, और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है ये सुन के, क्योंकि इनको जो तकलीफ़ हो रही है ना, वो अगर तकलीफ़ नहीं होती तो इनके मीडिया, इनके जो टिकटॉकर्स हैं, जी डेथ वारंट हो गया और ये हो गया, भाई जो हो गया वो हमें होगा ना, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? इसका मतलब तुम्हें तकलीफ़ है, इसलिए तुम लोग जो है वो इस पर इतना कुछ गुफ्तगू कर रहे हो। तकलीफ़ नहीं होती खामोश बैठते, लेकिन तकलीफ़ तो है, वो तो नज़र आ रही है। पूरी इंडिया, पूरा बीसीसीआई, हालांकि अच्छा इनका जोर भी किस पे चलता है? ये बांग्लादेश पे, बांग्लादेश को बाहर कर दिया। पाकिस्तान पर भी, पाकिस्तान ने इनको जब अभी जुर्रत दिखाई है ना
तो अब इनको छठी का दूध याद आ गया होगा, जिस तरह सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में याद दिलाया इन्होंने छठी का दूध। अब इनकी जरूरत देखिए। अब मैं थोड़ा सियासत पे आ रहा हूँ। अमेरिका ने इन पर टैरिफ लगाया, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इनके अंदर जरूरत थी तो कहते ना कि जी हम अमेरिका के साथ नहीं खेलेंगे, हम यूएसए के साथ नहीं खेलेंगे। इनको चाहिए था कि ये मना करते कि हम अमेरिकन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, नहीं कर सकते। को पता है इनका बाप बैठा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप इनका मतलब बाप दादा है। ऐसा ही होता है, जब वो इनको बदमाशी दिखाएंगे तो उनसे बड़ी बदमाशी दिखाएगा। वो 25% नहीं, अब बल्कि अब तो मैंने सुना, सुबह में सुना था कि 25 से कम करके 18% इन्होंने टैरिफ कर दिया है। इन पर रहम कर दिया इंडियंस पर। ये बेचारे पहले ही सुक्की उठाए में। और दूसरा ये जो ऑपरेशन सिंदूर में इनको हजीमत का सामना हुआ है, मोदी अभी तक जलील हो रहा है, मोदी को अभी तक वहाँ थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो हालांकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजिया थी वो चाइना की थी। चाइना का जेटेंसी, चाइना की सब कुछ, चाइना का जो सैटेलाइट सिस्टम था। अच्छा, इनकी जरूरत नहीं है चाइना को कहने की, चाइना इनसे बड़ा है, चाइना इनका बाप है। जिस तरह अमेरिका इनका बाप है, इस तरह चाइना भी इनका बाप है। तो इनकी जो है वो कभी भी अमेरिका चाइना पर नहीं चल सकती। ये बस हर खेल के इदारे को आईसीसी समझते हैं और हर चीज़ को जो है वो, हर चीज़ में सियासत लाने की, पैसा लाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है हर जगह पैसा नहीं वर्क करता, हर जगह बदमाशी वर्क नहीं करती। ये इनको कोई समझा दे, लेकिन नहीं समझ में आने वाली कौम है भाई, इनको समझ नहीं आएगी। पाकिस्तान को चाहिए इनके साथ इसी तरह ट्रीट करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान जो है वो इनके साथ कभी नहीं खेले हैं। 15 फरवरी का मैच बस कैंसिल ही रहे, एक एक पॉइंट दोनों को दे दिए जाए, और अल्लाह करे उस दिन बारिश भी ना हो। चलो बारिश ना हो, क्योंकि श्रीलंका में बारिश होती है, बहुत होती है। बारिश भी ना हो, पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहे। इनके जो मीडिया एंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी भारत को भी पहले फैसला कर लेना चाहिए था, भारत क्यों खेलता रहा। भाई भारत फैसला क्यों करता, भारत को पैसा मिल रहा है, फैसला क्यों करता वो ना खेलने का। वो कभी भी बायकॉट नहीं करेगा। इनका एक, जैसे मैंने कहा कि जी कॉपीराइट के इशू ना होते तो मैं आपको सुनवाता। एक मीडिया एंकर है, उसने कहा है कि जी जब बांग्लादेश ने बायकॉट किया था, बांग्लादेश ने इनकार किया था, तो फौरन इंडिया को समझ जाना चाहिए था कि जी वर्ल्ड कप जो है वो पोस्टपोन करा दो, वर्ल्ड कप कैंसिल करा दो। यार ये जॉक है कोई मजाक है। अगर किसी को मेज़बानी मिलती है तो उसके लिए तो ये ऑनर की बात होती है। जैसे हमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली, हमने बड़ी अच्छी की। हमने तो नहीं कहा कि जी इंडिया नहीं आ रहा तो हम जो है वो बायकॉट कर दें, हम जो है वर्ल्ड कप ख़त्म कर दें, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म कर दें। ये इनके यहाँ होता है। ये बांग्लादेश नहीं आया, स्कॉटलैंड बुला लिया तुम लोगों ने, सही है। पाकिस्तान अब नहीं खेल रहा, तुम्हें क्या तकलीफ है, नहीं खेलेगा ना खेलो, तुम भी मत खेलो, कहो कि जी हम भी नहीं खेलेंगे, चलो। और इंडियंस लोगों, तुम लोग को कसम है, अगर तुम लोग खेलने आए ना श्रीलंका में 12-13 फरवरी को, ज़ाहिर 2-3 दिन पहले ही पहुंचती है टीम, तो फिर मैं देखूंगा। फिर अगर गैरत है तो तुम लोग भी खेलने मत आना। जिस तरह तुम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था ना सलमान आगा से, सलमान आगा भी अगले मैच में फिर चलता बना था, फाइनल मैच में नहीं उसने भी मिलाया था फिर। तो इस तरह तो जब पाकिस्तान ने कहा है कि हम नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की हाँ का इंतज़ार करे, पाकिस्तान हाँ करे तो तुम लोग आ जाना श्रीलंका। अगर पाकिस्तान ने नहीं किया तो तुम लोग भी मत आना है। तुम लोग की गैरत के ऊपर बात आ जाएगी। तुम लोग खेलने मत आना। सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को मत लाना इधर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गई है, नहीं ज़्यादा तो नहीं हुई है, सॉरी। बस ये मेरा व्यू था। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।